मैं माँ हूं, धरती माँ। युगों युगों से मैंने मुझ पर होने वाले बदलाव देखे हैं। प्रकृति हर बार नया ही रंग दिखाती है। मैंने वो समय भी देखा है जब असुर और देवगण आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो समय सतयुग था। मैंने वो समय भी देखा है जब भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए अयोध्या में जन्म लिया। मैंने कृष्ण अवतार की कथा भी देखी है। साथ ही श्री हरि विष्णु नारायण के 10 अवतारों का भी दर्शन किया है। हर अवतार में यही देखने और समझने को मिला कि बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। अच्छाई हमेशा अपना जोर दिखा ही जाती है, चाहे जल्दी हो चाहे देर से, लेकिन बुराई का अंत होना ही है। ऐसी ही एक कथा सतयुग की भी है, जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन होना तय हुआ। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना बनी जो युगों युगांतरों तक इस धरती पर याद की जाएगी। कोई भी सनातनी इस घटना को भूल नहीं सकता। सनातन धर्म में अक्सर ऋषि मुनियों को उनके तप और योग शक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जो व्यक्ति हठयोगी होता है उसका क्रोध भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। समुद्र मंथन की घटना भी इसी तरह की जिद का ही नतीजा बनी थी। अपने अहंकार में चूर देवों के राजा इंद्र ने जब दुर्वासा ऋषि की बेइज्जती की तो ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया। ये बात तब की है जब एक दिन तीनों लोकों में घूमते हुए दुर्वासा ऋषि को बहुत ही सुंदर पारिजात के फूलों की माला पसंद आई। वो माला उन्होंने अपने सिर पर टांग ली। घूमते फिरते जब उन्हें देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार मिले तो उन्होंने उपहार के रूप में वो उनको दे दी। देवराज इंद्र को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर टांग दिया और ऐरावत से वो माला जमीन पर जा गिरी। अपनी भेंट का इतना अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से विहीन होने का श्राप दे दिया। अरे ऐश्वर्य के नशे में चूर इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा सारा धन और ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इंद्र, लगता है कि तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा ये त्रिभुवन भी जल्दी ही श्रीहीन हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के इन शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र हैरान हो गए और उन्होंने फटाफट ऋषिवर से माफी मांगते हुए कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए इतनी बड़ी सजा ना दें प्रभु। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने उनकी एक न सुनी और तुरंत ही वो जगह छोड़कर आगे की यात्रा के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और देवलोक की मान्यता कम होने लगी। वहां का धन और ऐश्वर्य खत्म होने लगा। देवता हर दिन चिंतित रहने लगे और असुरों ने इस बात का फायदा उठाना शुरू किया। असुरों ने देवलोक पर जीत हासिल करने के लिए देवताओं पर हमला बोल दिया और देवतागण अपनी शक्ति में कमी हो जाने के कारण असुरों से हार गए और देवलोक से अपनी जान बचाकर भाग गए। मैं धरती ये सब देख रही थी। हर तरफ असुरों और दैत्यों ने अपने अत्याचार से हाहाकार मचा रखी थी। ऋषि मुनियों का आए दिन भयंकर संहार हो रहा था, लेकिन मेरी कोख हर दिन उजड़ती गई और मैं हताश निराश होकर ये तमाशा देखती रही। इस सब को देख देवतागण ब्रह्मा जी सहित श्री हरि नारायण विष्णु के पास पहुंचे। उनकी प्रार्थना से खुश होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। हे विष्णु, हम दैत्यों से हार कर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर खुश होइए और अपने तेज से हमें फिर से बलवान कीजिए। हे देवगण,
मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय जो कुछ मैं कहता हूं वह करो। तुम दैत्यों के साथ सभी औषधियां लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग मैत्री का प्रस्ताव लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे तुम्हारे शत्रु दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में मात्र समुद्र मंथन का कार्य ही आएगा। ये सुनकर देवगण बहुत खुश हुए और समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें क्षीर सागर के जल में डाला। उन्होंने मंदराचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े जोर से समुद्र मंथन की शुरुआत की। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को खींचने को कहा। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलती हुई श्वसाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण कमजोर महसूस करने लगे। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब ना जाए। उस समुद्र मंथन में अपना योगदान देने के लिए भगवान विष्णु अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को दबा कर रखा था। श्री हरि विष्णु अपने तेज से नागराज वासुकी में बल और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सही तरीके से चलने लगा। समुद्र मंथन में से कौन कौन से पदार्थ निकले और देवताओं एवं असुरों में बराबर मात्रा में क्या बांटा गया, ऐसा कौन सा पदार्थ था